हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर इक्वेशन दी एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड से मैंने सॉल्व करके वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन में देख ले कि किस टाइप का इक्वेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स का पावर क्या है 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। तो ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन, यानी कि इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फोर्थ डिग्री का इक्वेशन होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक्स की जितनी डिग्री होगी उतना ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर एक्स की कितनी टोटल वैल्यूज आएंगी, एक्स की यहाँ पर टोटल 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन दिया एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखिए एक्स का पावर 4 प्लस ये है आपका 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये जो 182 है ना, इस 182 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 182 को हम 169, अच्छा यहाँ 169 पहले आप माइनस कीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा और ये 1, यस। तो 169 प्लस 13 लिख सकते हैं कि नहीं, किसको 182 को। इस 182 को हम क्या लिखेंगे, 169 प्लस 13 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 182 आएगा। अब इस तरह से क्यों किया गया है यह भी आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस यहाँ पे लिखिए, इस 182 की जगह हम क्या लिखेंगे 169 प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स का पावर 4, इसको यहाँ पे लिखिए और ये क्या है आपका प्लस 26 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो 169 है इसको यहाँ पर लिखिए, ठीक है। और ये क्या माइनस एक्स और ये क्या बच रहा है आपका प्लस 13, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शुरू के 3 टर्म जो है ना ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बनने हैं। देखिए कैसे बनने हैं, मैं दूसरा कलर ले लूँ। ये एक्स का पावर 4 है ना, तो इसको हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, है तो ये बराबर ही ना, ये 2 इंटू हो जाएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है प्लस 169, हम जानते हैं कि 169 क्या होता है 13 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। 13 का होल स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये प्लस यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको इस एक्स स्क्वायर को हम अगर ए मान ले, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को पूरा माना गया है, एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और यहाँ पर क्या स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा इस पूरे को हम यहाँ पर बी मान ले तो ये बी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ये पढ़े होंगे, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ए स्क्वायर यहाँ पर हमारा ये क्या है, हमारा ए क्या है यहाँ पर ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखिए मैंने सर्कल करके बताया। और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, बी को हमने क्या माना 13 माना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर है और 13 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई। तो देखिए 2ab पहले निकाल लेते हैं, बीच वाला टर्म 2ab, तो ये प्लस तो ऑलरेडी है ये वाला प्लस। तो ये जो 26 एक्स स्क्वायर है ना यही आपका 2ab के फॉर्मेट में है। अब पहले आप 2ab निकाल लीजिए, 2 लिखिए, ए की वैल्यू हमारी क्या है, हमने ए की वैल्यू यहाँ पर क्या माना एक्स स्क्वायर लिख दिया, इंटू और बी हमारा क्या, बी को हमने 13 माना है, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरे को इंटू करेंगे ना तो 2 13 जा क्या होता है 26 और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 26 एक्स स्क्वायर ये हमारा 2ab के फॉर्मेट में था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा ये क्या माइनस, यहाँ माइनस लिखिए, ये एक्स है और ये क्या है प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख लूँ थोड़ा सा। हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, इस 26 एक्स स्क्वायर को तोड़ के हमने क्या लिखा है, तोड़ना क्या है, हमने 2ab निकाला तो इसी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया, ये 2x स्क्वायर इंटू 13 क्या है इसी के बराबर है, प्लस ये क्या है 13 का होल स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू। अब ये जो दोनों टर्म है ना इसको आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए। तो माइनस एक्स उधर जाएगा आरएचएस में तो एक्स हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 13 आरएचएस में जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब ये तो हमारा बन रहा है फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारा यहाँ पर क्या है 13 है और ये क्या है होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पूरा बनना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये आपका क्या है एक्स माइनस 13। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने यहाँ पर ऊपर किया तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर
इक्वल टू एक्स माइनस 13। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 13। ये स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम ये क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 13 और अंडर रूट एक्स माइनस 13 ये क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपस में बराबर है तो हम मान लेते हैं कि लेट इसकी कोई वैल्यू होगी, हम उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, से ए मान लेते हैं, ठीक है। लेट हम इसको क्या मान लिए, ए मान लिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 13 लिखिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है और इन दोनों को हमने क्या माना, ए माना है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 13 इसको ए के बराबर लिख सकते हैं, और ये क्या अंडर रूट एक्स माइनस 13 इसको भी हम ए के बराबर लिख सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 13 है, यहाँ से हम क्या करेंगे 13 की वैल्यू निकालेंगे। 13 यहीं पे रहेगा, एक्स स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू ए, और एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या एक्स माइनस 13 है, इस पर रूट लगा है, तो ये रूट जब हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर ए स्क्वायर लग जाएगा, यही ना लगेगा भाई, ये रूट हटाने का क्या मतलब है कि आरएचएस में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से भी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ से भी हम 13 की वैल्यू लेकर आएंगे, तो कैसे लेकर आएंगे, देखिए ये ए स्क्वायर हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स यहीं पर रहेगा, इसका साइन प्लस ए स्क्वायर है, इधर आएगा एलएचएस में तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या माइनस 13 है ना, तो इसको हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस 13 हो जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें यहाँ पर क्या मिला कि 13 इक्वल टू, हम यहाँ पे कह सकते हैं 13 इक्वल टू क्या आ रहा है एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, तो हमको यहाँ से इससे इससे हमको ये मिला, और इस इक्वेशन से हमको क्या मिला, ये मिला। दोनों में से हमने किसमें से, इसमें से और इसमें से 13 की वैल्यू ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। 13 जो है इसके बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, क्योंकि फ्रॉम दोनों एलएचएस बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ये जो ए है आपका, इसको एक मिनट में बता दूं, हाँ देखिए इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ये है आपका यस, ये ए ए एक्स और ये यस यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है, और ये माइनस ए स्क्वायर जो है हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस ए स्क्वायर हुआ, ठीक है, इक्वल टू, समझ में आ रहा है, ये एक्स यहाँ पे रहने दीजिए। अब इस ए को हम क्या करेंगे आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन प्लस ए है तो इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्स है और इधर गया तो ये माइनस ए हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया इक्वल टू, ये क्या है आपका x माइनस ए है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका फॉर्मूला बनना है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बन रहा है कि नहीं। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो फॉर्मूला ये वाला लगाइए, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है एक्स माइनस ए। ये आपको समझ में आया, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड में एक टर्म कॉमन है, बस थोड़ा सा हमको साइन को चेंज करना होगा। ये है आपका ए माइनस एक्स और ये है एक्स माइनस। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे, ये ए माइनस एक्स यहीं पे रहने दीजिए, और ये क्या है ए प्लस एक्स है। हम क्या करेंगे कि इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, किसमें से, इसमें से कॉमन। कैसे निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा भाई। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाले तो यही तो बचेगा ना, और जब आप इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका x माइनस ए ही होगा, यही चीज आएगा सेम। ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ए माइनस एक्स और ये है ए प्लस एक्स इक्वल टू, ये माइनस ए पे रहने दीजिए, और ये माइनस एक्स प्लस है तो इसको ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो इसका साइन क्या है निगेटिव है, इसको हम किधर शिफ्ट कर देंगे एलएचएस में। तो देखिए एलएचएस हमारा क्या है ए माइनस एक्स और ब्रैकेट में क्या है ए प्लस एक्स है। अब ये यहाँ पर एलएचएस साइड में आएगा तो प्लस ए माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा जीरो बचेगा। ये आपको समझ में है। अब इसमें और इसमें कॉमन निकाली तो देखिए ए माइनस एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है। अच्छा इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, तो ए माइनस एक्स कॉमन निकाली तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर ये बचेगा ए प्लस एक्स प्लस ये बाहर चला गया, इसकी जगह क्या है 1 लिखिए, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब a माइनस एक्स ये 0 होगा, या फिर आपका a प्लस एक्स प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा हमने a क्या माना था,
ए हमने क्या माना था, हमारा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू अंडर रूट क्या था, मैं दिखा दूँ आपको जरा, पेज नीचे करके मैं दिखा दूँ। ऐसे ये देखिए, इसी को नहीं माने थे, ये आपस में बराबर है तो इक्वल टू ए के बराबर है, इसको माना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 13 अंडर रूट एक्स माइनस 13, इसको हमने ए माना था। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है और दोनों को हमने ए माना है। ठीक है। और क्या हमने किया था कि हम इसको ऐसे अलग अलग एक्स स्क्वायर प्लस 13 ये भी ए के बराबर लिख सकते हैं और इसको भी हम ए के बराबर लिख सकते हैं ना, लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इसको पहले लेके चले, पहले ये वाला लेके चले। a की जगह यहाँ पे दो वैल्यू है, तो कौन सा ज्यादा इजी पड़ेगा, आप ये लेके चलिए। a की दो वैल्यू है, एक है a स्क्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13, दूसरा a स्क्वल टू रूट एक्स माइनस 13, तो हम ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इस a की जगह हम क्या लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर। देखिए a हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 13, भैया ये सबको ए ही तो माना है, तो ए स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 13 हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13 और ये क्या माइनस एक्स इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स यहाँ पे लिखिए और प्लस 13 यहाँ पे लिखिए, तो ये हो गया। तो ये देखिए, इसको यहाँ पर ए की वैल्यू रखा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ। कैसे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो अब पहले हम इसको सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा ये वाला चल रहा है इक्वेशन, इसको फिर हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले ये a माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर a की वैल्यू रखा तो ये आया। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर बी ए सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से मिलेगी। कैसे पता चलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 13 क्या है, ये 0 के बराबर है। अच्छा, 1 तो सभी में इंटू रहता है, हम 1 इंटू कर देते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये ए की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ये -1 बी की वैल्यू साइन के साथ लेना है। 13 सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू i1, बी की वैल्यू i-1, सी की वैल्यू i13। तो अब इसमें रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या है, -b, तो माइनस बी हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है हमारा 13 है, अपॉन 2 इंटू ए हमारा 1 है। तो एक्स इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, अब -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, 4ac तो ये हो गया 52 अपॉन 2। तो एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये 1 माइनस 52 माइनस 51 अपॉन 2 हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एक्स इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट -51 है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपॉन 2 लिख दिए यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू आई हैं, एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो x की दो वैल्यू आई किससे मिली हमको, इस इक्वेशन से। अब हम चलिए ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कौन सा इक्वेशन, यस ये मैं दिखा दूँ यहाँ पर पेज नीचे करके, हाँ यस ये देखिए। अभी हमने क्या सॉल्व किया, a माइनस एक्स, ये वाला टर्म सॉल्व किया। अब हम a प्लस एक्स प्लस 1 ये लेके चलेंगे। ठीक है, a प्लस एक्स प्लस 1, a प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, क्या है a प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ए हम क्या यहाँ पे वैल्यू लेके चलेंगे, ए की दो वैल्यू थी हम, लेकिन हम कौन सा जो जिस पे रूट नहीं लगा है वो लेके चलेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू ये लेके चलेंगे, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13 ये रखेंगे। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि दूसरा वाला रूट में आंसर तो दोनों में ही सेम आएगा, लेकिन हम क्यों ज़्यादा रिस्क ले, है ना। तो ए इक्वल टू क्या हम लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13, तो इसको कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे इस ए की जगह, एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये एक्स यहाँ पे लिखिए और ये 13 और 1 14 हो गया इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्या है, देखिए डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए यहाँ से ए की वैल्यू देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर +1 है, सी की वैल्यू क्या है 14 है। तो बस फॉर्मूले में रख दीजिए, ये 14 लिखा है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 ए यानी कि 1 सी 14 अपॉन 2 इंटू ए हमारा क्या है 1 है। तो -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर का होगा 1 और ये हो जाएगा 56 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 में से 56 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा -55 अपॉन 2। ठीक है, ये हुआ। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं ये आया हमारे पास। तो यहाँ से आप एक मिनट,
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट -55 है ना, तो रूट 55 आई हम लिखते हैं अपॉन 2। तो दो वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, एक्स की दो वैल्यू उधर से मिली, दो वैल्यू यहाँ से मिली, एक बार प्लस मिल जाएगा, एक बार माइनस में। तो टोटल आपको 4 वैल्यूज मिल गई, और आप फर्स्ट मेथड हमारा देखिएगा, उसमें भी यही आंसर आया है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।